बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है, रहीम है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी निदा आपके चैनल में हाजिर है। तो जी आप देख सकते हैं मैंने आज प्लानिंग की है कुछ इस तरह से कि क्या हुआ है, अभी बज रहे हैं पूरे मतलब के 6:30 और क्या हुआ है कि मैं आज अम्मी को देने वाली हूँ सरप्राइज़। और इस तरह से हम लोग थोड़ी पल की अम्मी को खुशी तो दे ही सकते हैं। तो इसी तरह मैंने सोचा कि आज क्या करते हैं मैंने जैसे नमाज़ पढ़ी, उसके बाद कुरान पढ़ा और उसके बाद फिर मैं सोई नहीं। मैंने कहा कि भाई रोज़ तो सो लेते हैं, आज चलो एक काम कर लेते हैं कि अचानक से दिल में ख़याल आया कि हम लोग आज पूरे घर की सफाई कर देते हैं, अम्मी का सारा काम ही कर देते हैं बस। और लाइट जी नहीं है तो मुझे बर्तन अभी मैंने नहीं धोए, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ सफाई से स्टार्ट करेंगे। सफाई करेंगे, हमने चूल्हा साफ़ कर लिया है पूरा, जो है हमने बरांडा जो है वो भी साफ़ कर लिया है, चमका दी हमने बिल्कुल। अम्मी कहती हैं कि तुम्हें झाड़ू लगाना नहीं आता, लेकिन मैंने बहुत अच्छा लगाया है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो उसी तरह फिर चलते हैं, यहाँ का सारा कुछ चल के सफाई करते हैं। तो जी मैंने यहाँ से सारी जो है झाड़ू लगा लिए है। अब जहाँ से रहता है मैं इसको झाड़ू लगा कर वहाँ जाके इसका कचरा सारा वहाँ पर, और ये मतलब जो पोर्शन है इसका सारा कचरा वहाँ पर जो है कोने में जमा करके फिर हम जो है डस्टबिन में डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने जो जमा किया है अब इसको झाड़ू लगा के ये सारा साफ़ कर देंगे। थोड़ा थोड़ा जो पानी है उसको वाइपर लगा लेंगे। और जो बकरियों का कमरा है हमने उसको भी साफ़ करना है जल्दी जल्दी से। ये देखिए कितना इसका ख़राब किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसका हशर नशर निकाल देते हैं बिल्कुल भी, मतलब क्या ही इनकी बात करें हम। चलो तो फिर इसी वजह से जो है हम आहिस्ता बोल रहे हैं, शायद उठ ना जाएं कहीं घर वाले। तो जल्दी जल्दी से हम काम करते हैं। और क्या है कि फिर जो है ना जल्दी जल्दी हो जाएगा तो दिन थोड़ा सा, और सब रोज़े में होते हैं तो फिर तकलीफ़ किसी को भी नहीं आएगी। तो मैं भी रोज़े में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा कि सारा काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से ताकि तकलीफ़ किसी को भी ना आए, तो रोज़े में एक और सवाब कमा लेते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ाइनली सारा काम कर दिया है और अभी तक कोई जागा भी नहीं है। और अभी बज रहे हैं 7:15। तो ये मैंने जल्दी जल्दी से काम किया, आधे घंटे में सब कुछ जो है मैंने पूरा कर लिया है। बर्तन यहाँ पे मैंने रख दिए क्योंकि मैंने चेयर जो वहाँ पर स्टैंड बनाया था। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये देखें अब घर देखें चमक रहा है ना। तो अभी हम वहाँ पर जो है बर्तन जमा करते हैं जो कमरे के हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता से करेंगे क्योंकि जैसे अम्मी या कोई और उठे नहीं। तो पहले हम इनका रूम साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो आगे का काम होगा वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं इनका रूम साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको साफ़ करना है। तो साफ़ करने के बाद फिर हम हाज़िर होते हैं। जी फाइनली हमने सब कुछ कर दिया है। मैंने अपने भाई की रोटी भी बना दी क्योंकि वो रोज़ा नहीं रखता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो इसलिए उसकी रोटी उसकी चाय हमने बना ली क्योंकि वो ना बहुत देर वाली चाय वगैरह नहीं खाता। अब थोड़ा सा कचरा हो गया वो मैंने साफ़ करना है अभी। और उसके अलावा जो है मैंने बर्तन भी जो है सारे समेट लिए हैं। सूरज देखिए कितना बड़ा सा निकल के आ गया है सामने। और जी हमने बर्तन यहाँ पर रख दिए हैं, 2 बोतलें यहाँ पर जमा हो चुकी हैं। वाटर कूलर पहले से बना हुआ था। हमने बकरियों का रूम भी साफ़ देखें कर दिया है। अब जो है अभी ये गीला है क्योंकि इन्होंने खुद गीला किया है। अब कुछ टाइम के बाद जो है वो सही हो जाएगा और सूख जाएगा। इसके अलावा अभी सारा काम हो चुका है सिवाय एक कमरे के, जहाँ पर अभी अम्मी और अब्बू सो रहे हैं और भाई मेरा सो रहा है। बाकी मैं और मेरा छोटा भाई जागे हुए हैं, वो भी थोड़ी देर पहले जागा है। तो मैंने उसको बोला कि भाई अम्मी को मत उठाना। तो इसी तरह से फिर जो है अम्मी अपनी टाइम पर खुद उठेंगी और फिर जो है
बस अम्मी अभी उठ जाएंगी, बस 1-2 मिनट में उठ जाएंगी, मुझे पता है। और उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी। तो ऐसा था कि एक दिन ना हमने देखा कि कुछ उग कर आया है। तो उग कर तो आया, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है। ये देखें जी, इसके पर्पल फ्लावर्स हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें जी, कितने प्यारे फ्लावर निकले हुए हैं ना, तो सच्ची में दिल ही खुश हो गया है माशाल्लाह से। तो जी फिर चलते हैं। और जी पेड़ ने सारे सफाई का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये आप खुद देख सकते हैं। ये देखें, सारे पत्ते झाड़ते रहते हैं। मैं 2 बार फिर से इसको साफ़ करके गई हूँ, फिर पत्ते झड़ गए। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो जी ये कुछ रोटियाँ हम बचाते हैं बकरियों के लिए, ताकि बकरियाँ जो है उनको फिर हम पानी में डुबोकर दे देते हैं, तो बकरियां खा लेती हैं इस तरह से, क्योंकि कभी कभी कोई रोटी नहीं खाता तो बच जाती है। तो इसी तरह से फिर हम आपसे फिर मिलते हैं कि आखिर की रूटीन क्या हो चुकी है। सफाई तो हो चुकी है, अम्मी अब सफाई की वीडियो तो भरेंगी नहीं, आएंगी देखेंगी कि बोलेंगी कि ये क्या हो गया है, अचानक से मतलब सारा काम हो गया है। तो इस तरह से मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी फील हो रही है। माँ बाप से प्रैंक करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उनका काम कर दें, तो उनका दिल खुश हो जाता है। तो जी मिलते हैं फिर। तो जी अस्सलाम वालेकुम, हम हाज़िर हो चुके हैं। जैसे कि मेरी बेटी ने आपको बताया था, सहरी के बाद हम सो गए थे। वो नहीं सोई थी, उसने मुझे सरप्राइज़ किया। उसने मेरा काम वगैरह सारा कर दिया था और मैं आ चुकी हूँ पानी वगैरह भरने, क्योंकि मैं उसी वक्त ही उठ गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, जो मैंने कपड़े प्रेस किए और उसके बाद अब आ गई हूँ मैं पानी भरने। पानी भरने के बाद जो बर्तन हैं उनका पानी भरूँगी और बर्तन भी इंशाल्लाह धो ही लूँगी। तो अभी हम पानी वाला काम कर रहे हैं, पानी भर कर फिर बर्तनों का पानी भरते हैं। क्या था, जो मेरी बेटी सोई नहीं थी, वो जागी हुई थी सहरी के बाद, तो फिर उसने झाड़ू वगैरह भी लगा दिया था और मेरे छोटे बेटे के लिए रोटी वगैरह भी बना ली थी। तो और तो सबको रोज़ा था। तो अब मेरी बेटी जो है वो सो गई है, मैंने कहा थोड़ी देर वो सो ले, इसीलिए मैं आ गई हूँ पानी भरने। और जो भी कपड़े वगैरह थे मेरे बेटों के, मेरे हस्बैंड के, मैंने अपने कपड़े वो सब मैंने प्रेस कर दिए। लाइट का तो कोई एतबार है ही नहीं, वो चली जाती है। तो जी पानी भरने के बाद हम आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा काम रहता है और कौन कौन सा काम हम करेंगे। एक ओपन बस अच्छा। तो जी मैं आ चुकी हूँ। सोचा क्या अब मैं जो है आपको बता दूँ क्या हुआ कि
मैंने सारा काम करके मैं सो गई थी। मैंने अम्मी को बोला था कि भाई आप जो है सिर्फ मेरे बर्तनों का पानी जमा करके रखना, लेकिन उन्होंने जो है मेरा सारा काम ही कर दिया। मैं सोच रही थी, मैं उनको सरप्राइज़ दे रही थी, मैं खुद सरप्राइज़ हो गई। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं जब उठी नींद से तो देखा कि इतना टाइम हो गया है, अब्बू भी नहीं है घर पे, भाई भी नहीं है घर पे, अम्मी अकेली है और जो है सारा काम भी किया हुआ है। तो इसी वजह से मुझे हुआ, मैंने बोला कि आप मुझे बताते तो सही। तो इसी वजह से तो जी आज हम बना रहे हैं इफ्तार में जो है अपनी देसी मुर्गी। और जो है मैंने देसी मुर्गी को 2 अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर हम उसको बनाने लगे। और ये है कि देसी मुर्गी जो है महीने में 1-2 बार हम बना ही लेते हैं। वैसे तो वो मुर्गी होती है फार्मी वगैरह, वो हम बना लेते हैं नॉर्मल मुर्गी जो होती है, मगर फिर देसी भी कभी कभी खा लेनी चाहिए क्योंकि ताकत देसी में बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर जी यहाँ पर हमने मसाले इसमें डाल दिए हैं। और जी अब मैं जो है खाना बनाना भी सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। कभी आप मेरे हाथ का भी खाना देखेंगे, मैं खुद बनाऊँगी इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। और मैं यही सोच रही थी कि अम्मी का कुछ जो है बर्डन हल्का कर दूँ। अब जो है स्कूल का झंझट भी इतना नहीं होता मेरे पास, तो यही है कि शाम की रोटी या सुबह की रोटी उठा लूँ, तो अम्मी का भी कुछ जो है जो बर्डन है, जो प्रेशर है, वो कुछ कम हो जाएगा। तो अम्मी भी थोड़ी सी सुकून की सांस ले लेंगी। अम्मी भी तो बचपन से काम करती आई हैं, अभी तक जो है वो काम कर रही हैं, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा उनको भी रेस्ट देना चाहिए। अब हमारा टाइम आ चुका है काम करने का। तो इसी तरह से तो यहीं पर अम्मी ने टमाटर की जो है टमाटर को पीस लिया था और उसके बाद फिर वो डाल दिया, ताकि ग्रेवी इसमें कौरमे की तरह होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सारे मसाले इसमें पिसे हुए होते हैं। और जी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ। और जी हमारी वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब किया करें हमारे चैनल को। और जी आप हमारा नाम लेकर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। और जी मैं हर किसी को रिप्लाई करती हूँ, जैसे ही आप कमेंट करते हैं मैं आपको रिप्लाई दे देती हूँ, जितने भी कमेंट आते हैं। और मैं यही उम्मीद करूँगी कि मुझे जितने भी कमेंट आएंगे मैं ज़रूर जो है उन कमेंट का जवाब जल्दी से दूँगी। अगर जो चाहेंगे तो मैं अपनी वीडियो में उनका नाम भी लूँगी और उनका कमेंट भी सबको पढ़कर सुनाऊँगी इंशाअल्लाह। तो जी उम्मीद है कि हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती होंगी थोड़ी बहुत, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो इसी तरह बातें तो होती रहेंगी। यहाँ पर सालन भी हमारा रेडी हो रहा था, लेकिन क्या है कि चूल्हा जो है बहुत छोटा है तो हांडी थोड़ी बड़ी थी, तो चूल्हे के बीच में जो सारी आग होती है ना, तो उससे थोड़ा थोड़ा सा जल रही थी सालन। तो हमने जो है चूल्हे के नीचे एक लकड़ी का जो है छोटा सा टुकड़ा दे दिया था, तो फिर जो है सालन अच्छे से बन रहा था हमारा। यही होता है कि जो है बच्चे अपने माँ बाप की थोड़ा सा ख्याल किया करें, ताकि मतलब कि उनका कोई ना कोई काम आप कर देंगे तो उनकी जो दिल की जो खुशी होती है वही जो है फिर हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। क्योंकि आपको पता है कि माँ के पैर में जन्नत होती है, तो उनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है और उनका एहतराम करना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो इसी तरह से भाई सालन तो हो गया है रेडी, और बस 2 मिनट रख के और फिर उतार देंगे इसको हम। खबर पुराना बाल स्टॉक था भाई, खेता है पुराने बाल लगा या तो सुन चावल पे न हो खास हो करा मैं तुम्हें माफी न कर बाबू। तो जी यही होता है कि इफ्तारी का यहाँ पर टाइम हो गया था, तो सालन अभी बना नहीं था, तो हमने इफ्तारी का सारा सामान लेकर आ गए थे। फिर बस बैठने की और खाने की तैयारी थी। तो इसी तरह से जो है फिर हमें रोटियाँ भी बना रही थी। आपको होता है कि यही पता होता है कि भाई जो है जब हम, और आज तो लेट भी हो गया था और देसी मुर्गी थी तो गलने में थोड़ा सा उसको टाइम लग जाता है, तो इसी वजह से थोड़ी सी देर हो गई थी हमें, वरना देर नहीं होती। वैसे हम जो जल्दी जल्दी बना लेते हैं।
तो जी यहाँ पर सारा खाना तैयार हो चुका था, बस अब नमाज़ पढ़ के उसके बाद हम आए और सारा खाना रेडी था। तो हमने बोला सोचा कि भाई अब खाना खा लेते क्योंकि काफ़ी रात पड़ गई थी। तो फिर उम्मीद करते हैं आपको जो पसंद आएगी। तो जी अल्लाह हाफिज़।